अगर आपको क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज देखने का शौक है और ऐसे सीरीज देखने में आपको ज़्यादा मज़ा आता है जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तो आज आपको एक ऐसी ही कहानी से रूबरू करवाएंगे जो एक कॉलेज गोइंग लड़की के मर्डर के बारे में है। उस लड़की का नाम है नैना। नैना के माता पिता उसे एक समझदार, पढ़ाकू और सिंसियर लड़की मानते हैं। एक दिन नैना कॉलेज फेस्ट में हिस्सा लेने के लिए रात में घर से कॉलेज के लिए निकलती है, लेकिन अगले दिन तक वो वापस नहीं लौटती। उसके परिवार को तब झटका लगता है जब पुलिस उन्हें बताती है कि नैना की लाश एक झील में डूबी कार के डिक्की में मिली है। ये सीरीज नैना की रहस्यमयी मौत और उसकी जांच पर आधारित है। कहानी में सस्पेंस, इमोशन और इन्वेस्टिगेशन का अच्छा मिश्रण है। इस रिव्यू में हम आपको बताएंगे कि ये सीरीज आपको देखनी चाहिए या नहीं। इस सीरीज का नाम है सर्च द नैना मर्डर केस। ये एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो हाल ही में 10 अक्टूबर को जियो हॉटस्टार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। नैना के मर्डर केस की जांच की जिम्मेदारी एसपी संयुक्ता दास को मिली है, जिसके किरदार में कोंकणा सेन शर्मा नजर आई हैं। उनके साथ इस केस में एसपी जय कंवल भी शामिल हैं, जिनके किरदार में सूर्या शर्मा नजर आए हैं। इन दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। एक अनुभवी और शांत है तो दूसरा तेज और जुनूनी। इस कारण उनके बीच कई बार बहस और असहमति भी होती है, जो कहानी को थोड़ा और दिलचस्प बनाती है। हालांकि कहीं कहीं ऐसा लगता है कि इनका टकराव सिर्फ इस सीरीज को लंबा खींचने के लिए ही बनाया गया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, नैना से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की जाती है। हर एपिसोड में नए नए कैरेक्टर आते हैं जिन पर शक जाता है। कोई नैना का दोस्त है तो कोई उसका प्रोफेसर है और कोई उसका अपना खास भी है। लेकिन हर बार पुलिस के हाथ निराशा ही लगती है। दर्शक हर बार सोचते हैं कि अब कातिल पकड़ा जाएगा, लेकिन कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। इस सीरीज में कोंकणा सेन शर्मा ने एक सशक्त पुलिस ऑफिसर का रोल बड़े अच्छे से निभाया है। सूर्या शर्मा का काम भी ठीक ठाक है, लेकिन उनके किरदार को और गहराई दी जा सकती थी। सबसे ज्यादा असर डालता है नैना के पिता का किरदार। जब वो नैना की डेड बॉडी को देखते हैं, वो सीन बहुत ही भावुक और दमदार है। ऐसे सीन एक्टर की काबिलियत को साबित करते हैं। इस सीरीज में कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनका मर्डर से सीधा कोई लेना देना नहीं है। ऐसा लगता है कि कहानी को लंबा करने के लिए इन्हें जबरदस्ती जोड़ा गया है। साथ ही कई बार इन्वेस्टिगेशन भी बिना किसी दमदार प्रूफ के आगे बढ़ती दिखती है, जिससे कहानी थोड़ी कमजोर लगती है। जब लगता है कि अब कातिल सामने आ जाएगा, तभी सीरीज को अचानक खत्म कर दिया गया है। असल में मेकर्स इस सीरीज को सीजन 2 तक खींचने का मन बना लिए हैं, इसलिए पहला सीजन अधूरा छोड़ दिया गया। यही सबसे बड़ी निराशा है, क्योंकि दर्शक पूरी उम्मीद लेकर ये सीरीज देखते हैं, लेकिन अंत में ये सीरीज दर्शकों का मनोबल तोड़ देती है, क्योंकि नैना के कातिल का राज अब अगले सीजन में शायद खुलेगा। ऐसे में अगर आपके पास बहुत टाइम है और आपको क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज देखना पसंद है, तो ये सीरीज एक बार देखा जा सकता है। इसमें सस्पेंस है, कुछ अच्छे परफॉर्मेंस भी हैं और माहौल क्रिएट करने की कोशिश भी की गई है। लेकिन अगर आप इस मर्डर मिस्ट्री का पूरा हल चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि सीजन 2 आने तक रुकें और फिर दोनों सीजन साथ में देखें। सर्च दी नैना मर्डर केस एक औसत से थोड़ी बेहतर वेब सीरीज है। इसमें अच्छे एक्टर्स, रहस्यमयी माहौल और एक इमोशनल कहानी दिखाई गई है, लेकिन इसकी अधूरी एंडिंग दर्शकों का मजा खराब कर देती है। उम्मीद है कि सीजन 2 में इस कहानी को सही अंजाम मिलेगा। अगर आपने ये सीरीज देख ली है तो आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगले रिव्यू में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।